ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। लखनऊ में गोमती तट पर स्थित झूलेलाल घाट पर लगने वाला सुप्रसिद्ध कतकी मेले का शुभारंभ होने जा रहा है। मेले के आयोजकों के मुताबिक मेला लगभग 15 नवंबर के बाद से शुरू होकर पूरे दिसंबर तक चलेगा। ये मेला गंगा स्नान के बाद से शुरू होता है और अपने साथ गंगा यमुना तहजीब को समेटे हुए हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एकता का संदेश देता है। इस बार मेले में अलग अलग जिलों और राज्यों से आए व्यापारी अलग अलग प्रकार की दुकानें लगाएंगे। दर्शकों के लिए मुख्य आकर्षण इस बार जल परी का रहेगा। मिट्टी के काले और लाल बर्तन, सिलबट्टे, झन्ना, सूप, डलिया जैसे घरेलू सामान भी रहेंगे। वहीं दूसरी ओर खुर्जा की क्रॉकरी, चाय के सेट, मग, कप, प्लेट, आचार जार, सर्विंग प्लेट, ग्लास, कटलरी इत्यादि उत्पाद देखने को मिलेंगे। वहीं बच्चों के लिए मीरा गो राउंड, बैलून शूटिंग, टॉस रिंग और कार की सवारी इत्यादि झूले लगे हैं। मेले के मैनेजर राज चौहान ने स्टॉल की बुकिंग और अन्य व्यवस्थाओं को पूरा कर मेला जल्द शुरू कराने की बात कही। देखिए हमारे सहयोगी प्रखर शुक्ला की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार। हर वर्ष की भांति इस बार भी हनुमान सेतु ठीक सामने जो झूलेलाल पार्क है वहाँ पे कतकी मेला का आयोजन किया जा रहा है। आज लगभग 12 नवंबर है और 15 नवंबर के बाद से ऐसी बातें की जा रही हैं कि इस मेले का शुभारंभ हो जाएगा। ऐसे में आज हम ग्राउंड रिपोर्ट पर मौजूद हैं और यहाँ पे कुछ दुकानदारों से जानेंगे कि उनका इस मेले को लेकर क्या विशेष आयोजन है और हम बातचीत करेंगे यहाँ के मेला के संयोजक से, जिनसे हम जानेंगे कि उन्होंने इस बार क्या अपनी सुरक्षा और इस पूरी भीड़ को कैसे मैनेज करेंगे या फिर क्या उनकी रणनीतियाँ हैं इस पूरे मेले के आयोजन को लेकर के। तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। आइए हम आपकी बातचीत कराते हैं कतकी मेला में कुछ दुकानदारों से जो अपनी दुकानें लगाने जा रहे हैं और इनसे जानेंगे कि इनकी किस चीज़ को लेकर दुकानें या फिर क्या है। भाई साहब आपका शुभ नाम? सलीम खान। आप इस बार मेले में क्या किस चीज़ को दुकान लगा रहे हैं? हमारी भाई 2-3 साल से पिज़्ज़े की दुकान लगती है। किस चीज़ की? पिज़्ज़ा जी, बेकरी। 3 साल से लग रही है। मेला अच्छा है माशाल्लाह जी, पब्लिक भी अच्छी है जी, और ठेकेदार भी अच्छा, और हमारे भाई लोगों की दुकान लगती है। शाहिद भाई हैं जी। तुर्की। शाहिद भाई आप किस चीज़ की दुकान लगा? मेरी टर्किश आइसक्रीम की शॉप है। टर्किश आइसक्रीम जी, अच्छा। और आप किस चीज़ की दुकान? भाई हमारी शॉप है ये पर्स की। हाँ, लेडीज़ पर्स की दुकान लगा रहे हैं। आपकी पर्स की दुकान, आपकी पिज़्ज़ा की दुकान, आपकी टर्किश आइसक्रीम की। मेरी कोई नहीं लग रही। अच्छा, तो यानी कि इस बार मेले में आपको तमाम तरीके की दुकानें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। कुछ मेले में विशेष आकर्षण या फिर कुछ जो यहाँ के दुकानदार हैं उनके द्वारा कुछ विशेष करने की बात की जा रही है इस बार आपकी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर कुछ हो? देखिए भैया, ये तो पहली बार ये तो जो फुटपाथ बन रहा है ये अच्छा ठेकेदार करा रहे हैं पिला, क्योंकि पब्लिक चल सके। अगली बार बहुत गिरी थी, चोट खा गई थी। ये फुटपाथ जो है चौड़ा करा रहे हैं जी, कि पब्लिक जा सके। अच्छा अच्छा ये अच्छा करा, कुछ वो अच्छा करा रहे हैं मेले में। जी, लाइटें आइटें को लेकर और सफाई को लेकर अभी तक काम जारी है। ये अच्छा करा रहे हैं। ठीक है। इस बार जो लोग आएंगे उनकी सुगमता को भी बहुत ध्यान में रखा बहुत जाए। ध्यान रख रहे, बहुत ध्यान रख रहे। जी जी, उसी पे काम चल रहा है। ठेकेदार उसी पे अभी बिजी हैं कि उसको देख के, लाइट को देख के पब्लिक ना गिरे और अच्छे इंतजाम हो जाए, उस पर अभी काम चल रहा है। जी, तो ये मतलब अभी कब से शुरू होगा मेला? ये 15 तारीख डेट है। 15 नवंबर जी, 15-20 नवंबर, एक मिड नवंबर मान लें। जो अब ये तो आपको ठेकेदार बता सकते हैं कि वो आएंगे, वो बता सकते हैं। कितने लोगों के आने तक की कुछ आपको उम्मीदें हैं या फिर कितने लोग आ सकते हैं? पिछली बार क्या आपने दुकान लगाई थी? जी, लगाई थी। तो पिछली बार आपका मतलब ठीक ठाक चला था सब? नहीं, बहुत बढ़िया चलता है मेला। अच्छा चलता है। मेला अच्छा चलता है। मेले में मेला अच्छा चलता है। जो भी आता है वो कमा के जाता है। आपकी दुकानें अच्छी चली थी? जी माशाल्लाह बहुत अच्छी चली थी। पिछली साल आया था मैं। अच्छा, तो इस बार मेले में कुछ विशेष आकर्षण है ऐसा जो जिससे कि लोग आकर्षित हों या फिर लोग ज़्यादा संख्या में आएँ? कुछ झूले बदले हैं, कुछ झूले नए कर दिए हैं, कुछ उस ग्राउंड में झूले अच्छे कर रहे हैं। जलपरी भी आई है। जलपरी? और मेन चीज़ अच्छी बात ये मेला टाइम से लग रहा है। अच्छा जी, ये भी अच्छा है। और हलवा पराठे वाले भी आए। सब दुकानदार अच्छे अच्छे हैं और नए भी दुकानदार आए हैं। मेला का ये समय ही क्यों चुना जाता है इस मेले को लगाने का? कुछ इसके पीछे विशेष कारण? यही समय है
अच्छा यही टाइम पे मेला लगता है। ये मेला लेट हो जाता है, जो स्नान का ही है। स्नान का मेला है जी। ये लेट हो जाता है, लेकिन अभी गंगा स्नान तो ख़त्म हो गया है, तो इसलिए मेला यही टाइम है। थोड़ा ये हर साल लगता है? हर कितने साल से लग रहा है ये? यहाँ पे लग रहा है। बचपन से देख रहे, बांसमंडी में लगता था। आप अपने बचपन से बांसमंडी में? बांसमंडी में अब उसको यहाँ मेन ये अच्छा, तो क्या नाम भी इसका यही रहता था या फिर कत्की मेला? नहीं, गुड़क्की का मेला। गुड़क्की का मेला नाम था, अब इसको तक्की का मेला कर दिया गया है। अच्छा जी। तो ये आप भी भाई साहब कोई दुकान लगाते हैं? भाई दुकान लगाते अभी लगती लगाई नहीं भाई। तो आपके यहाँ पे कोई विशेष किसी काम को लेके यहाँ पे देखेंगे भाई, अभी तो देखा जा रहा है, जगह के मतलब जो देखा जा रहा है। कोई रजिस्ट्रेशन को लेकर के कोई दिक्कत आती है? जैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आप ठेकेदार के पास आएंगे, वो आपको शकल से पहचानता है। आपने पिछली बार दुकान लगाई, आप बताएंगे, वो खुद ही देख लेगा हाँ आपने लगाई। आपको वहीं पे वो दुकान दे देंगे। आपको ये नहीं कहेंगे आप नहीं लगाएंगे, आपने यहाँ लगाई है, आपको यही दुकान वो देंगे, एग्जैक्ट वहीं देंगे, और बिल्कुल प्यार से। पैसे की जो बात हो आप उनसे कर लें। ये हल्का हल्का वही मॉडल है जैसे कुंभ मेला में जब वो पंडाल दिया जाता है उनको टेंट पे रहने के लिए, हल्का वही मॉडल है। वही। तो ये मतलब कि इस बार का ये पूरा आयोजन है, और झूले वगैरह भी आप देख पा रहे होंगे हमारे अगल बगल हैं इस समय जो अभी बन रहे हैं, यानी कि इसके कारीगर भी अपने काम में लग चुके हैं। अभी फ़िलहाल ऐसी स्थिति है कि अभी यहाँ पे बनाया जा रहा है, और आज इसमें 12 तारीख अभी हफ्ते भर का समय और लिया जाएगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि हफ्ते भर में ही इस मेले का शुभारंभ कर दिया जाएगा। इस बार मेले में कुछ और भी विशेष आकर्षण है, और कई सारे विशेष झूले दिखाई पड़ेंगे, विशेष स्टॉल दिखाई पड़ रहे हैं, अलग अलग प्रकार की उत्पाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग स्टॉल्स लग रहे हैं, अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं और बढ़ चढ़ के इस मेले में हिस्सा लेंगे, चाहे वो दुकानदार हों, चाहे ख़रीदार हों, या मेला घूमने आए हों, या फिर किसी भी उद्देश्य से आए हों, इस बार मेले का पूरी तरीके से लुत्फ़ उठा सकेंगे। देखिए, जब आपके पास रोजी रोटी का कोई सही साधन नहीं होता तो आपको मजबूरन कोई ना कोई काम करना पड़ता है। हमारे साथ ये भाई साहब इस समय हैं, आप देख पा रहे होंगे। ये भाई साहब थोड़ा बातचीत कर लें आपसे। आप देख पा रहे होंगे कि किस चीज़ का काम आप ये कर रहे हैं? ये फाइबर का काम कर रहे हैं। फाइबर का। इतनी धूल उड़ रही है, ये आप जब इसको इनहेल कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याएं भी हो रही होंगी, उसके बावजूद आपको ये काम करना पड़ा है, क्या इसके पीछे का कारण है? तो क्या करें, यही काम ही है हमारा, यही काम करते हैं, फाइबर ही वाला। हमारे लोगों की आदत बन गई है ना, तो रोज डेली यही काम करते हैं। कितना मिल जाता है आपको दिन भर का? 800 रुपये। 800 रुपये। 800 रुपये दिन भर। यहाँ पे जितने मजदूर है सबको 800 रुपये। हाँ, नया भी बनाते हैं हम। नया भी बना? ये रिपेयरिंग कर रहे हैं, पुराना है ना, तो इसको नया कर रहे हैं। जी। तो ये मतलब इतनी बड़ी तादाद में केवल आप ही 2 लोग हैं? नहीं, 2 लोग उधर भी काम कर रहे हैं। मास्क वगैरह आप नहीं लगा रहे हैं? मास्क क्या, ये पेंट छुड़ा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब फाइबर खींचते हैं ना तब लगा लेते हैं मास्क। हाँ, ये पेंट जो लगा है ये छुड़ा के दूसरा नया करेंगे। फाइबर कण आपके अंदर जाते होंगे तो आपको बहुत सारी दिक्कतें होती होंगी, अभी कुछ दिक्कत है इस समय? अभी दिक्कत तो है ही नहीं। मास्क भूल गए हैं ना, कारखाने पे जहाँ काम करते हैं, यहाँ पे साइड पे आए हैं काम करने। चेहरे पे देख पा रहे होंगे इनके इस समय जो वाइट कलर का जब फाइबर छुड़ाने पे जो होता है, जो निकलता है पाउडर, वो इनके चेहरे पे इस समय किस तरीके से, इनके पूरे कपड़े की हालत देखिए, अंदर तक जाता है। इनके हाथों को देखिए। हमारे साथ पीछे एक भाई साहब और भी मौजूद, इनके देखिए, इनका रंग इस समय आप बता नहीं सकते कि इनका रंग एक्चुअल में कैसा था। माने इस समय ये पूरी तरीके से ढक चुके हैं धूल से। आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से जब स्थिति, हम मेला देखने आते हैं लेकिन मेले के पीछे क्या है हम कभी इस पर गौर नहीं करते हैं। कितने सारे वर्कर काम कर रहे हैं, उनको क्या तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। अभी आपने देखा एक आदमी गिर गया, हम कभी इनके ऊपर नहीं जाते हैं, कभी इनके ऊपर बातचीत नहीं करते हैं। आइए आपको और भी किसी से रूबरू कराएंगे जो दिखाएंगे आपको कुछ लोगों को। आइए हम आपकी बात कराते हैं इस पूरे मेले के जो मैनेज कर रहे हैं, उन मैनेजर से बात करेंगे। भाई साहब, मेरा नाम राज चौहान है और मुझे यहाँ सभी मेले में जो प्रशांत चौहान के नाम से जानते हैं। प्रशांत चौहान। तो क्या इस बार आयोजन है आपको मेले को लेकर के? मेला हमारा जो सुचारू रूप से जो है 15 तारीख को इसका ओपनिंग हो जाएगा। मेले का 15 तारीख सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। और हमारे यहाँ आपके जो है सबसे मेन जो व्यू रहेगा लोगों को देखने के लिए, पिछली बार हमने मछली लगाई थी, आपके जलपरियाँ आ रही हैं, समुद्री जलपरियाँ। वो सबसे मेन व्यू रहेगा, जो आकर्षण का केंद्र रहेगा वो मछली जलपरियाँ रहेंगी जी। तो जलपरियाँ मतलब उनके लिए कोई टिकट वगैरह लगेगा या फिर क्या? हाँ, टिकट वगैरह जो प्राइस पिछले साल था 100 रुपये रेट पे, तो वही प्राइस
अब के भी हमने वही रखा है 100 रुपये। यानी इस बार विशेष आकर्षण जलपरी को लेकर। जलपरी को लेकर रहेगा। और कोई विशेष आकर्षण? विशेष आकर्षण ये है कि हमारे यहाँ पे आपके कश्मीरी स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं, तो उसमें कश्मीरी शॉल्स, कश्मीरी जैकेटें, तो कश्मीरी कपड़े, जो गर्म कपड़े होते हैं तो वहाँ का, जैसे कि एक शॉल आता है उनका, तो बहुत गर्म होता है, मतलब कि उसको आप ओढ़ोगे तो कपड़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्या कितनी सर्दी पड़ती हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके क्रॉकरी मार्केट आपका पूरा बढ़िया बेहतरीन तरीके से लगा हुआ है, और एक घर संसार बना रहे हैं जिसमें कि आपको 30 रुपये 50 रुपये बच्चों के जो घर के सामान होते हैं तो वो आपको मिल जाएगा उसमें जी। और आपके लिए एक कंबलों की दुकान आ रही है, जो घर में फैमिली के हिसाब से कंबल वगैरह या रज़ाइयाँ वगैरह, चादर वगैरह चाहिए होती हैं फैमिली को, तो सब यहाँ मिलता है। फर्नीचर की भी दुकान आ रही है, सोफ़ा सेट वगैरह, बेड जो भी आपको चाहिए होता है वो सब आपको यहाँ उपलब्ध मिलेगा। यानी हर छोटी छोटी ज़रूरत के सामान आपके यहाँ? सब पूरे मेले में हर छोटी छोटी चीज़ों का, हर व्यक्ति की चीज़ों का सामान यहाँ मिलेगा। कितने स्टॉल्स इस बार लग रहे होंगे? इस बार कम से कम स्टॉल की संख्या पिछले अपेक्षा 10% बढ़ के है जी। तो क्या ये लखनऊ के लोकल्स ही हैं या फिर कहीं बाहर किसी अन्य राज्य से या अन्य ज़िले से आए? सब अलग अलग राज्यों से आते हैं, सब अलग अलग ज़िलों से आते हैं। कुछ लोकल भी होते हैं, तो कई ज़िलों से लोग बाग यहाँ आते हैं, और सबका अच्छा काम होता है यहाँ पे। सब जैसे आपने कश्मीरी उत्पादों की बात की, तो क्या जो वहाँ के कारीगर हैं वो यहीं के बनाए हुए या फिर कश्मीर से ही संबंधित हैं? वो कश्मीर से संबंधित है, कश्मीर से ही अपना मटेरियल लाते हैं और यहाँ लाकर लगाते हैं। फर्नीचर वाले हैं, जो फर्नीचर हैं वो सहारनपुर के हैं, सहारनपुर ज़िले के, तो वो यहाँ खुद अपने आप कारीगर रखते हैं, यहाँ खुद बनाते हैं जी। और इस बार क्राफ्टिंग को लेकर के भी कुछ है आपके पास? ये वो बहुत ही डिमांड इस समय। क्राफ्टिंग की, तो क्राफ्टिंग के लिए अभी कोई ऐसा विचार नहीं, अगर हुआ तो ज़रूर सोचेंगे इस बारे में जी। तो 15 तारीख से लेकर कब तक चलेगा ये 15 तारीख से, और आपका पूरा दिसंबर रहेगा, और जनवरी के शुरू सप्ताह में जो है ये लास्ट होगा। समय क्या रहेगा मेले का? मेले की टाइम सुबह 11 बजे से स्टार्ट हो जाता है, कि लगभग वही 9-10 तक। 10-11 बज जाता है रात को जी। और मेले में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, कोई प्रतियोगिताएं ऐसा कुछ? हाँ, उसके बारे में विचार कर रहे हैं, सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के बारे में, कि कुछ ऐसा प्रोग्राम रखा जाए जो लोगों के लिए, बच्चों के लिए, मनोरंजन के लिए, वो सब चीज़ रखा जाए। स्थानीय जैसे कुछ विद्यालय उनके लिए कोई बच्चों की प्रतियोगिता कोई? हाँ, बच्चों के लिए प्रतियोगिता के लिए रखा जाएगा प्रोग्राम, अभी विचार कर रहे हैं। हाँ, कि बच्चों के स्कूली बच्चों के लिए कोई कार्यक्रम हो यहाँ पे। हाँ, अभी आपने बातचीत की, हमने आपसे सामने बातचीत की मेले के मैनेजर से, और आपने देखा कि कैसे इस पूरे मेले का क्या अपडेट है। तो बने रहिएगा हमारे साथ सी न्यूज़ पे। कैमरामैन दीपक के साथ मैं प्रखर। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।